नमस्कार दोस्तों, तहलका न्यूज 24 में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं मुकेश शेखावत। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं तहलका न्यूज के माध्यम से दिन प्रतिदिन प्रत्येक काम की सर्वे आपके सामने चुनाव के बारे में आज आपको बताना चाहूंगा। मैं पहुंचा हूं फिलहाल गांव डुडियाला, डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी के अंदर। गांव डुडियाला से नव सरपंच मेरे साथ हैं। गांव के मौजूद आदमी युवा साथी मेरे साथ बैठे हुए हैं। सरपंच जी से आपकी मुलाकात कराएंगे और आप इन सरपंच जी से जानेंगे इनका चुनाव कैसा रहा, कितनी वोटों से इनकी विजेता हुई है, सरपंच जी का उद्देश्य क्या है, गांव के अंदर कैसे कमी नजर आई सरपंच जी को, इस सब बातें बताते हैं। तो सर, सबसे पहले तो तहलका न्यूज़ की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। बहुत बधाई आपको भी, बहुत बहुत जो ये हमारे गांव का नाम करने के लिए आप हमारे प्रांगण में पहुंचे, उसके लिए आपका धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। सर, अपना परिचय बताइए एक बार। मैं मुकेश शर्मा, उत्तर सत्यनारायण भांजा, डुडियाला किशनपुरा से, और मेरी वाइफ रूपा देवी ने इलेक्शन लड़ा था, कंटेस्ट थी। अच्छा। वो 175 वोटों से डुडियाला किशनपुरा में सरपंच बने हैं। 175 वोटों से? हाँ, 175 वोटों से। अच्छा। सर, सबसे बात इसी विषय बात करें। सर, कितनी खुशी आपको? मैं एक मतलब समाज सेवी के तौर पर काम करता हूँ गांव में। वैसे उसके जीत की खुशी का पूरे गांव को ही खुशी है कि एक नवयुवा चेहरा कोई आ गया है, गांव का विकास करे। उसमें पूरा गांव का ही जितना सहयोग रहा, उसका मैं गांव के प्रति बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे 36 बिरादरी ने मिलकर जो हमने एक बेड़ा उठाया था गांव में कुछ करने का, उसको आगे बढ़ाया। और इस कड़ी में उन्होंने हमारा दिन रात हमारा साथ दिया। जो भी जिस व्यक्ति ने जो हमारे साथ जुड़े थे इस मुहिम में, उन्होंने पूरा बढ़ चढ़ कर हमारा समर्थन किया। और लगभग पूरी 36 बिरादरी का हमारा सहयोग रहा इस मुहिम को आगे बढ़ाने में। और इन्हीं का जो नतीजा था कि हम गांव में 175 वोटों से जीते। अच्छा। सर, धन्यवाद आपका। सर, मुकेश जी, आपने आपकी बातों से आपने मतलब सरपंच बनने से पहले सोच लिया था कि गांव के अंदर मैं भी सरपंच बनूं और विजेता हो तो गांव के अंदर कुछ करके दिखाऊं? नहीं, हमने ऐसा कोई पहले विचार नहीं था राजनीति में जाने का, लेकिन माहौल कुछ ऐसे क्रिएट होते गए कि हमने गांव के भले के लिए कुछ सोचा था कि कुछ करेंगे। तो वो उसमें ऐसे लगा कि भाई चलो हम कुछ करते हैं। तो एक हमने पहले एक छोटा मुहिम शुरू की थी गांव की सफाई से लेकर, उसको आगे बढ़ाया था कि हम गांव की सफाई से भी छोटे मोटे कार्य गांव के करेंगे, सभी युवा साथी मिलकर। बिल्कुल। तो इस कड़ी में सभी जो भी युवा साथी थे या जो बाहर रोजगार में लगे, सरकारी उसमें नौकरियों जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है, या जो भी मतलब अपने पैरों पे खड़ा व्यक्ति, उनका हमने सभी का सहयोग लेकर एक छोटा गांव में मुहिम शुरू की थी कि गांव का विकास में हम अपना योगदान 100 रुपए से 200 रुपए जितना भी हम करें। और गांव को थोड़ा हमारा पहले गांव को मतलब इतने पूछ नहीं थी कि एक स्कूल से हमने शुरुआत की थी और उस मुहिम को हमने आगे बढ़ाया। अच्छा। और पहले हमने एक सफाई अभियान से गांव की शुरुआत की थी। उसमें हमारा गांव पूरा जुड़ता गया और एक हमारी जो छोटी सी कमेटी थी और वो एक बड़ा रूप ले ली। हमने उसी से शुरुआत की थी, लेकिन उसमें हमने कभी राजनीति आने नहीं दी। जिसको भी वो पहले हमारा एक वो था, समिति के साथ कोई भी राजनीति बात हमने नहीं करनी है। और लेकिन उन लोगों ने हम पे भरोसा होता गया तो लगे कि अच्छा ही काम करेंगे। तो उस मुहिम को साथ में मिलकर हमारा हर कदम पे गांव वालों ने साथ दिया। हाँ। तो सर, ये तो बहुत खुशी की बात है, आपने पूरे गांव वालों का सहयोग मिला, उस मुहिम में भी मिला और अब आपको सरपंच बना दिया। तो सर, अब भी आप गांव के अंदर किस तरह की वो सोच रहे हैं आप फिलहाल? मैं जो भरोसा कर गांव वालों ने हमें वोट दिया है, मैं उस भरोसे पर पूरा हम कोशिश मतलब पूरा तहे दिल से गांव का धन्यवाद करना चाहेंगे। और उसको भरोसे को जो हम पे बनाया है उसको हम पूरा करने के दिन रात कोशिश में लगे हुए हैं। और कोशिश जितना हमसे होगा उससे ज्यादा कोशिश करेंगे कि हमारा जो गांव थोड़ा सा दादरी हल्के में ये मानो आप थोड़ा पिछड़ा वर्ग में गाँव था, पिछड़ा इलाके में गाँव था। अच्छा। और अभी पिछले 5-7 साल में हमारे गाँव ने विकास की ओर जो कदम बढ़ाए हैं उसको हम और आगे 4 गुना आगे बढ़ाने की कोशिश करें। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं गांव डुडियाला के नव सरपंच मुकेश शर्मा जी मेरे साथ हैं। सरपंच जी के दिल की भावना आप लोगों ने सुनी। गांव के विकास को लेकर एक से एक बढ़कर आपके सामने सबकी बता रहे हैं, योजना बता रहे हैं। ये तो सरपंच ही बने हैं, लेकिन गांव के अंदर जो समाज सेवा के तौर पर काफी विकास के लिए सोच रहे हैं पहले से ये। और मेरे साथ और भी जुड़े भाई साहब बात करूंगा। सर, बताइए आप सरपंच के बारे में, सरपंच के विचार कैसे लगे आपको? इनका विचार बहुत अच्छा है और जो बताया सरपंच साहब ने वो 100 का 100 मतलब कोशिश करेंगे। पूरा विश्वास आपको? अच्छा, धन्यवाद आपका। बाबा राम राम आपको। राम राम भाई साहब, राम राम। ये जो लड़का है हमारा सरपंच, इसका पिताजी यहाँ छोटा सा है। अच्छा।
इसकी नानी के कोई औलाद नहीं थी। अच्छा, ये यहाँ के भाणजा हैं। हाँ। अच्छा। तो जन्म से ही ये बड़े अच्छे हैं, और इनको संस्कार को देखते हुए ही इनको सरपंच बनाया। अच्छा अच्छा। गांव को विकास की तरफ ले जाएंगे। और इसके 2 लड़के हैं जो क्वालिफाइड सर्विसमैन है। अच्छा अच्छा। और ये जो पुत्रवधू है ये भी पढ़ी लिखी हैं और बड़ा समाज सेवी परिवार है। बस ज्यादा न करते हुए बड़े अच्छे हैं और गांव को सर की तरफ ले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं गांव के जो मौजूद आदमियों का भी ये कहना है कि सरपंच जी के विचार हैं बहुत अच्छे हैं। और इसीलिए देखो दोस्तों, सभी को पता होता है गांव के अंदर काफी सरपंच उठा कर चुनाव के बीच में, और सबकी इच्छा हो कि मेरी विजेता हो, मेरी विजेता हो। लेकिन बाबा गांव वालों को पता होता है कि सरपंच लायक वो है। बिल्कुल जी, है। मेरे साथ बाबा जुलून से बात करें। बाबा राम राम आपको भी। बाबा हाँ बाबा, सरपंच के बारे में बताओ, किस तरह किया आपने, कितनी खुशी आपको? खुशी बाबा बहुत हो रही होगी। अच्छा अच्छा, आशीर्वाद देखिए बाबा को थोड़ा गला बैठ गया है, हो सका खुशी के माहौल में बन मिठाई थोड़ी खाने होता था, तो बसंती का मौसम है ना, गला बैठ गया, कोई बात नहीं। बाबा आप राम राम। राम राम जी। बाबा ठीक हो? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हाँ। हमारे सरपंच बहुत बड़े लड़के हैं, हमारे गांव के बांधे हैं, अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, सब गांव में मिलकर इसका समर्थन किया है और ये अच्छे अच्छे काम करेगा। धन्यवाद बाबा। तो आप देख सकते हैं गांव दुधिया के मौजूद आदमी बैठे हैं, काफी मैंने से आपका भी मुलाकात संपर्क कराया है, सबका ये कहना है कि हमारे गांव के ये भाणजा हैं। और वैसे देखो इनके आचार विचार भी आपको भी अच्छे लग रहे होंगे, हमें तो अच्छे लग रहे हैं। कमेंट करके आप भी बताना कैसे लग रहे हैं सरपंच जी। और बताओ, ये आपने मतलब सरपंच बनने से पहले पूरा गांव को जिम्मेदार कर रखा आपने? नहीं जी, ऐसा कोई विचार नहीं था कि हमें जो हमने एक संस्था बना रखी थी कि उसको राजनीति से जोड़े, और अब भी हमारा कोई ऐसा विचार है, संस्था अपनी जगह काम कर रही है, वो अपना काम करती रहेगी हमेशा। और ये पंचायत का तो बस एक मेरे ऐसे विचार आए तो कि कहीं जगह राजनीतिक अड़चने आती थी, कहीं भी कहीं मान लो कहीं जाते थे तो वही सरपंच अपना मतलब पंचायत साथ में हो तो गांव का विकास ज्यादा हो सकता है। तो इसी कड़ी में गांव वालों ने बस मेरे को बोला तो मैं भी थोड़ा मन में किया चलो ठीक है। तो महिला सीट आई ऊपर से भगवान की कृपा से, तो हमने इलेक्शन लड़ने की सोची। और जो गांव की विचारधारा है युवाओं की, वो हमारे प्रति बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि जो युवा आज के टाइम में जो युवा में शक्ति है वो गांव के विकास में अहम योगदान निभाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और सभी युवा साथियों को एक मेरे से जो आस है कि भाई कुछ ना कुछ गांव का अलग ही कुछ काम होगा, अलग मॉडल पे गांव बढ़े। बिल्कुल। तो उसी विचारधारा में मैंने उनका विश्वास कायम रखा है। और मैं जो अभी जिम्मेवारी मिली है गांव की तरफ से, उस विचारधारा को हम आगे बढ़ाएंगे। और जो भी गांव का छोटा सा विकास, एक सफाई से लेकर या चाहे बैंक बनने का कार्य हो, चाहे हमारे गांव का जोड़ का कार्य हो, या बच्चों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी का हो, या कंप्यूटर क्लासेस का हो, या फिर खेल ग्राउंड का हो, स्टेडियम का। हाँ। और एक हमारे गांव का मैं आपको छोटी बात बताना चाहता हूँ, हमारे गांव का पहले एक 5वीं तक स्कूल था ये। अच्छा अच्छा। और जो हमारे गांव की सभी ने विश्वास किया, संस्था बनाई, हमारे पूरे गांव ने मिलकर कम से कम 2-3 करोड़ रुपए खर्च कर सरकारी स्कूल खुद अपने पैसों से बिना सरकार की सहायता से गांव में बनाया। हाँ जी। और उस कड़ी पे लोगों ने हम पे विश्वास रखा। वो एक हमने तो एक सूत्रधार थे गांव को जोड़ने के, और जो सूत्रधार बनते गए और गांव को विश्वास होता गया, तो हमारे गांव ने 16 कमरा गांव ने सरकारी स्कूल में बनवा रखे हैं। और पूरा एक अलग से प्रांगण तैयार कर दिया, और गांव ने पूरा दिन रात 36 बिरादरी के लोगों ने मिलकर उसमें सहयोग किया है। और चाहे वो चंडीगढ़ जाने से लेकर शिक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक का मिलने का समय हो चाहे, उसमें कभी भी गांव के किसी व्यक्ति ने ये नहीं बोला कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है। जब भी रात को भी उनको बोला कि भाई आज स्कूल के काम से चंडीगढ़ चलना है, तो सभी तत्पर रहते थे। और उन्हीं का नतीजा है कि आज हमारा स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन गया है। हमारे गांव का स्कूल 72 बच्चों से, और आज के टाइम में 450 बच्चे हैं। फिलहाल 2 साल की हमारे गांव का प्रयास है। तो उस पे गांव में और विश्वास जगह है कि कुछ ना कुछ गांव में जैसे स्कूल का हुआ है, ऐसे ही गांव में कुछ और अच्छे काम हो, तो वही गांव का जो विश्वास है उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद आपका। दोस्तों गांव दुधिया के जो सरपंच है मुकेश शर्मा जी, इनकी दिल की भावना सुनी आपने, क्या चलेगी। और भी काफी न्यूज देखिए अपना, प्रत्येक गांव की देखिए होगी, लेकिन इस गांव का तो अलग ही सरपंच जी ने बता दिया, खासते बता दी काफी, जो कि सुनो इसका काम देखो आपने
जो खुद पैसा लगाकर स्कूल बनाई है। क्या बात सरपंच जी, आपका भी धन्यवाद बार बार। हमारे पूरे गांव का पैसा लगा जी, हमारे पूरे गांव ने 36 बिरादरी ने मिलकर पूरे कमरे बना रखे हैं। और बच्चों की कोई भी ख्वाहिश हो ना, चलो राजनीति होती है गांव में, लेकिन राजनीति की जगह गांव में कभी भी स्कूल में कभी भी राजनीति और कभी भी ऐसा वो नहीं किया कि कोई भी बच्चों की जो भी मान लो कोई भी कुछ भी कमी पेशी हुई स्कूल में तो गांव ने तुरंत उसको पूरा किया। बच्चे मान स्कूल स्टाफ नहीं था हमारे पास, जैसे स्कूल बना सरकार की तरफ से मतलब पोस्टिंग वगैरह हो नहीं पाई टीचरों की, तो पूरे गांव ने मिलकर प्राइवेट टीचर रखे। उनकी पूरी प्राइवेट टीचरों की जो पेमेंट है पूरे गांव ने वहन की है, उस संस्था के माध्यम से संस्था में डाल देते थे और पूरा पेमेंट गांव जो टीचरों का था गांव ने ही वहन किया है। क्या बात है, बहुत अच्छा, मतलब अच्छा काम आपका शिक्षण। सर अभी आपका स्कूल कितने तक है, कैसा स्टाफ है फिलहाल? अभी तो लगभग पूरा स्टाफ आ गया है, हमारा स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन गया है। सभी मतलब उसमें तीनों माध्यम है, उसमें ना सॉरी तीनों आर्ट्स कॉमर्स साइंस के तीनों क्लासेस शुरू हो जाएंगी इस साल से। अभी 10th तक हमारी क्लासेस चल रही है, क्योंकि स्टाफ +1 +2 का अभी जैसे न्यू पोस्टिंग आए हैं तो उस चक्कर में कुछ बच्चों का एडमिशन नहीं होने पाया था। हमारे नजदीकी स्कूल बुटीवाड़ा नंदगंज में उनका हुआ है। अच्छा, तो इस साल से हमारे स्कूल में क्लासेस शुरू हो जाएंगी। उसके बाद क्या है, जो एक बच्चों की मान लो सरकार की तरफ से अभी इतना मतलब अकोमोडेशन भी नहीं था, तो उस पर भी गांव विचार कर रहा है। एक जैसे ऑडिटोरियम टाइप का नहीं था, तो भी हमारे गांव में अभी नव निर्माण में चल रहा है। ऑडिटोरियम टाइप का एक बड़ा हॉल भी बन रहा है स्कूल में। और बच्चों का स्टेडियम के लिए अभी हम जो संस्था है मैं उसको भी रिक्वेस्ट किया। और एक हमारे गांव में श्री परशुराम धर्मार्थ ट्रस्ट भी बना है, वो भी हमारे गांव के विकास के लिए बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं और वो भी मतलब स्कूल से अपना उसमें योगदान दे रहा है। और वो हम दोनों ने मिलकर अभी कोशिश है कि गांव को अच्छे विकास की तरफ ले जाए। धन्यवाद। तो देखिए सरपंच जी की दिल की भावना, काफी गांव के अंदर विकास के बारे में बता दिया। ये आपने पहली बार सरपंच ने सुना होगा, इतनी बातें किसी ने नहीं बताई। सरपंच जी सभी को धन्यवाद आपका बार बार। मास्क में विनती करूंगा इस वीडियो को जितना हो सके उतना आगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना भूलें और देखता रहिए तहलका न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।